यह कहानी 13 अक्टूबर 1972 से शुरू होती है, जब उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 खराब मौसम और पायलट की गलती के कारण एंडीज पर्वत से टकरा गई और वहीं क्रैश हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान दो हिस्सों में टूट गया और 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अर्जेंटीना और चिली की वायुसेनाओं ने खोजबीन शुरू की, लेकिन बर्फ से ढके एंडीज पर्वत पर यह बहुत मुश्किल साबित हुआ। प्लेन का मलबा सफेद होने के कारण बर्फ में नजर नहीं आता था और लगातार बर्फीले तूफान भी राहत कार्य में बाधा बने। शुरुआती दिनों में बचे हुए लोगों ने प्लेन में रखे थोड़े बहुत खाने और वाइन से काम चलाया, लेकिन धीरे धीरे हालात खराब होने लगे। प्लेन टूटा हुआ था, ठंड जानलेवा थी और गर्म कपड़े भी पर्याप्त नहीं थे। कुछ दिन बाद खाने का सामान पूरी तरह खत्म हो गया। भूख इतनी बढ़ गई कि लोग जूतों, सीट के कवर और कपड़ों को चबाने लगे। हादसे के लगभग 10 दिन बाद भूख और मौत के डर से रॉबर्टो नामक एक यात्री ने अपने साथियों को यह सुझाव दिया कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें मरे हुए साथियों का मांस खाना होगा। यह सुझाव पहले तो बहुतों को अमानवीय और डरावना लगा, लेकिन अंततः भूख के आगे विवश होकर सभी ने यह फैसला स्वीकार कर लिया। एक यात्री एडवार्डो ने बाद में बताया कि यह निर्णय बेहद मुश्किल था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद सभी लोगों ने बहुत सीमित मात्रा में मरे हुए साथियों का मांस खाना शुरू किया, जिससे वे जीवित रह सके। हफ्तों बीत गए लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। तब रॉबर्टो और नैंडो पर्राडो ने तय किया कि वे मदद की तलाश में खुद ही निकलेंगे। कमजोर शरीर और जानलेवा मौसम के बावजूद दोनों 10 दिनों तक पर्वतों में चलते रहे और एक नदी पार करने के बाद आखिरकार उन्हें एक इंसान दिखा। भाषा की बाधा के बावजूद वह व्यक्ति मदद लेकर लौटा और अंततः 22 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा और बाकी जीवित लोगों को भी बचा लिया गया। इस पूरी सच्ची घटना पर सोसाइटी ऑफ द स्नो नामक फिल्म भी बनी है। इस हादसे के दौरान इंसानी मांस खाने को लेकर तमाम नैतिक सवाल उठे, लेकिन यह घटना मानव इतिहास की सबसे साहसी और दर्दनाक सर्वाइवल कहानियों में गिनी जाती है, जहां जीवन के लिए इंसान ने वो सब किया जो सोचना भी कठिन है।